नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जी दोस्तों, आज तक आपने जो है लिखने वाला बहुत सारा पढ़ने वाला बहुत सारा वीडियो देखा ही है, लेकिन अब लिखने वाला साथ साथ लिखकर अगर आप ये काम करते हैं तो बोलने में भी आप बहुत ही अपने आप को ईजी महसूस करेंगे। देखिए 10 से 12 साल अपने जीवन का अगर आपने नहीं दिया इंग्लिश पढ़ने को, ऐसे कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे लोग करते हैं, 10-12 साल लगाते हैं तभी वो अच्छा से लिख पाते हैं। कितना लोग अच्छे से भी नहीं लिख पाते हैं और ग्रामर बेस्ड भी नहीं रहता उनका। लेकिन आप यहाँ ग्रामर के अनुसार जो है लिखना सीखेंगे। अब जाहिर सी बात, जो सही अगर बोलेंगे, सही से लिखेंगे तो सही से बोलेंगे भी। कहा जाता है ना कि जो बोला जाता है शुद्ध शुद्ध, वही शुद्ध शुद्ध लिखा भी जाता है। शुद्ध शुद्ध बोलना मतलब मिक्सअप भाषा नहीं, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना। तो बस सब कुछ आसानी से लिख सकते हैं, सीख सकते हैं। और एक कॉपी बना लीजिए जिससे कि आप हमारे वीडियो पर डिपेंड ना होकर आप कॉपी पर डिपेंड हो और लिखते चलें और बोलते चलें। 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आप जो है बहुत जल्दी आपको लिखने आ जाएगा, पढ़ने आ, चाहे भले ही आप पूरा का पूरा अपने जीवन जो हिंदी माध्यम से पढ़ाई किया हो या किसी भी भाषा में, अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हैं तो आप कॉपी बना लीजिए। 100% आपको ये इंग्लिश, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो डर है, जो हेजिटेशन है, जो घबराहट है, वो तो मैं और आप हैं और कोई तो है नहीं। तो न डरना है न घबराना है, क्योंकि टेस्ट भी आप ही का होगा और जवाब मतलब कि मेहनत भी आप ही का होगा। तो मेहनत आप ही को अल्टीमेटली करना है। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि सब्जेक्ट नॉमिनेटिव तो आ रहा है, और ये सब्जेक्ट नॉमिनेटिव क्या होता है। सब्जेक्ट के बारे में मैंने पिछले क्लास में बोला था कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, नॉमिनेटिव किसे कहते हैं, सब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है। इसमें 2 क्लास था। पिछला क्लास टेस्ट था जिसमें मैंने ये आपसे पूछा था कि भाई ये बताइए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है हिंदी के शब्द। अब हिंदी के तो आप जानकार हैं, तो हिंदी में जो वाक्य होता है उसमें सब्जेक्ट कौन कौन होगा, इसको अंडरलाइन करने के लिए मैंने बोला था। अगर आप वो नहीं कर पाए तो पिछले वाले वीडियोस को देखिए। और दोस्तों मुझे लगता है कि 7 मिनट जब हो जाएगा वीडियो का, तब आसपास में आई बटन में पिछले वीडियो का मिल जाएगा। तो अगर मिस कर रहे हैं तो वो देखिए या हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। तो सब्जेक्ट और नॉमिनेटिव के बारे में और कॉन्जुगेशन फॉर्म की भी चर्चा मैंने की थी। कंजुगेशन फॉर्म तो 7 मिनट पे जाकर देख सकते हैं। देखिए दम बेसिक से आलतू फालतू एक ही चीज़ को मैं बताने से अच्छा मैं करता हूँ कि भले ही लोग मुझे ना देखें, लेकिन अलग अलग चीज़, अलग अलग बात को रोज़ समझे सीखें। हालांकि थोड़ा फास्ट हो जाता है, आप भी अपना जो दायरा बढ़ाइए, कॉपी पे बने रहिए, क्योंकि लिखते समय ही आपको समझ में आएगा कि क्या है और क्या फ़ायदा हुआ। अगर लिखेंगे तो फ़ायदा ही नज़र आएगा, नहीं तो वीडियो देखने से आप यहाँ से स्किप करके चले जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ आपको क्लिक करने से ही मात्र नहीं फ़ायदा होगा, बल्कि जैसा मैं बताता हूँ वैसे करने से होगा। तो देखिए इंग्लिश हिंदी चार्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट का चार्ट है। जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट यानी कि नॉमिनेटिव का ही चार्ट जो है यहाँ पर दिया गया, जो कि SL मीन्स सिंगुलर नंबर, PL मीन्स प्लूरल नंबर। तो देखिए अगर आप इसे याद कर लेंगे तो आने वाले जितने सारे वीडियोस हैं उसमें आप एकदम इजी आपको हो जाएगा लिखना समझना। नहीं तो आप सब्जेक्ट खोजते रहेंगे। बाद में जितना सब्जेक्ट मैं दूंगा उसके बाद जितना सारा सब्जेक्ट आप अपने से जोड़ सकते हैं, पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है। क्योंकि सारा सब्जेक्ट हमेशा फिक्स रहता है, मतलब सब्जेक्ट ज़्यादा बढ़ नहीं सकते। लेकिन मतलब जाहिर सी बात है, अगर आप हैं, आप मतलब मैं बोल तो मैं यानी कि आप अपने साथ आप कितने हैं, एक ही हैं, वह एक ही है, तुम एक ही होता है, एक ही लोग हैं ना। अब दे प्लूरल में जाएंगे तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे, लेकिन हमेशा बात प्लूरल की नहीं होती। अगर होगी भी तो उतने कितने, कहीं ना कहीं लिमिट है, लेकिन सब्जेक्ट का कोई लिमिट नहीं है, मतलब है लेकिन उसका क्षेत्र ज़्यादा है, दायरा ज़्यादा है। अब देखिए जैसे आई के साथ आप 10 तरह का बात लगा, लेकिन आई को तो बदल नहीं सकते ना, मैं को तो नहीं बदल सकते हैं, आई को तो नहीं बदल, लेकिन आई के साथ आप वो लगा सकते हैं, आई के साथ आप लाफ लगा सकते हैं ना, आई के साथ आप डांस लगा सकते हैं, मतलब कितना, मतलब बोल भी नहीं सकता, लिख भी नहीं सकता। तो आई है, वी है, वी के साथ उसी तरह से। तो यहाँ याद कर लीजिए इसे, जैसे आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन ही वी होता है, प्लूरल सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई का अर्थ मैं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी का अर्थ होता है
हम लोग। उसी तरह सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, तुम, और सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, इतना सारा। सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ आप कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आप, ठीक है, तुम लोग और आप लोग। थर्ड पर्सन, अब देखिए ये जो चार है, ये चार जो है फिक्स हो जाएगा, चार जो है फिक्स हो जाएगा। अब जितने सारे सब्जेक्ट जो है आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सब्जेक्ट जो है अनगिनत हो सकते हैं। थर्ड पर्सन, ये इधर का जो है सिंगुलर नंबर जाएगा, इधर का जो प्लूरल नंबर जाएगा, बहुत सारे लोग प्लूरल में आएंगे और एक लोग सिंगुलर में आएंगे। जैसे ही, एक है, ही मीन्स वह होता है, और ये पुरुष के लिए, ही मीन्स पुरुष के लिए होता है, मर्द के लिए होता है ना, लड़का के लिए होता है, बूढ़ा के लिए होता है, ये है ही। उसके बाद मतलब कि पुरुष जो है, सी मीन्स होता है वह, इसका भी अर्थ है, इसका भी अर्थ है, लेकिन स्त्री, महिलाएं, लड़कियां, लड़की, ऐसा मतलब इन लोग के लिए जो सिंगल एक है। और इसी का प्लूरल होता है दे, ही का प्लूरल होता है दे, और सी का प्लूरल होता है दे। लेकिन अब वह जो है वे, बहुत सारे लोग हो गए, वे लोग हो गए, और वे बहुत सारी लड़कियां, मतलब जो है वे बहुत सारे वे लोग हो गए। तो इसको याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अर्थ में बताते चलूँगा, आपको समझना है। इट का कोई माई बाप नहीं है, जी हाँ, वैसे ही बेकार चल रहा है, जी हाँ बेकार चल रहा है, मैं बताऊँगा कैसे बेकार चल रहा है। और इट, लेकिन इट मीन्स होता है यह, समझने के लिए, और इट का प्लूरल होता है दे मीन्स होता है ये सब, ये लोग। और एक और बात है दोस्तों, इट जो है मौसम, समय, है ना, मौसम के बारे में बताने के लिए, समय के बारे में बताने के लिए जो है, और जिसका कोई माँ बाप नहीं होता उसके बारे में ये जो है इट काम करेगा सब्जेक्ट के रूप में। जैसे देयर काम करता है, देयर। अब देखिए देयर मीन्स वो देयर नहीं, कुछ और देयर। जैसे देयर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको यहाँ सब्जेक्ट में मैं नहीं दूंगा, ये देयर, इसका ये कोई माँ बाप नहीं है, लेकिन मौसम ये सब मेरे समय में नहीं लगता। अब देखिए दिस मीन्स होता है यह। अगर आपके आसपास, आपके हाथ के पहुंच के अंदर कह सकते हैं, थोड़ा सा और दूर बढ़ा लीजिए, 2 फीट 3 फीट और बढ़ा लीजिए, ठीक है, के अंदर अगर कोई सामान है, कोई चीज़ है, उसको अगर बताते हैं इंग्लिश में, तब यह अगर बोल रहे हैं कि यह मोबाइल लाओ, है ना, यह मोबाइल दो, तब दिस लगाइए ना, दिस लगाइए नज़दीक के लिए। और जब बगले में वो सब कुछ है तो फिर दीजिए लगा दीजिए। ये सब हिंदी में भले कुछ ना बदले, लेकिन इंग्लिश में बहुत कुछ बदल जा रहा है। अब देखिए दैट, अगर वही 9 फीट के आगे है कोई चीज़, चाहे वो मंगल ग्रह हो, चांद हो हमारा, या चंद्रयान गया है पहुंचा वो देख रहे हो, टीवी में नहीं, वहाँ पर जो जाते हुए, या सन हो, सूरज हो, आदित्य एल1 जहाँ चक्र लगा रहा है, तो दैट लगाएंगे, ठीक है, दूर के लिए, यानी कि 9 फीट से आगे आप दूर कर दीजिए यहाँ भी, तो दैट लाएंगे, उस बीच में भी कहीं भी। और वह का प्लूरल हो जाएगा दोज, वे सब। फिर दोस्तों जब नज़दीक रहेगा तो दिस तो आ ही गया ना, दिस कहाँ लगेगा, समझ में आ गया। दिस बॉय, ये एक सब्जेक्ट हो गया, क्या सब्जेक्ट, दिस बॉय, यह लड़का। दिस का प्लूरल होता है दिच, बॉय का बॉयज, दिच बॉयज, ये लड़के, ये सब लड़के, दोनों अलग अलग, जबकि क्या ये लड़के और ये सब लड़के, दो अलग अलग हो गए ना, क्या हुआ बताइए, बस वही सब्जेक्ट हो गया, ये लड़के ये सब लड़के। दिस मैन, दिस मीन्स यह आदमी, दिस मीन्स यह आदमी, दीज मेन, तो दिस तो हो गया। मैन का प्लूरल होता है, यहाँ तो बॉय मेस लग गया, लेकिन मैन मेस नहीं लगता है, लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैन का मेन होता है, मेन, तो मेन हो गया, मेन हो गया ये ना, मेन क्या हो गया, मेन, मेन मीन्स बहुत सारे आदमी लोग, तो यह आदमी, ये आदमी लोग, ये सब आदमी लोग, ठीक है, आदमी लोग यहाँ जोड़ दीजिए, नहीं तो लगेगा कि एक ही आदमी है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए दूर में अगर कोई चीज़ है, दूर तो मैंने बता दिया मैंने दूर क्या होता है। दैट गर्ल, वह लड़की, दैट का दोज हो जाएगा, गर्ल का गर्ल्स हो गया, दोज गर्ल्स, वे सब लड़कियां, लड़की लोग। अब देखिए दैट सिर्फ जो है लड़का लड़की के लिए नहीं, बल्कि अब प्राणी है जिसमें जीवन है उसके लिए भी तो लगाएंगे ना, तो दैट मीन्स होता है वह, दूर के लिए, डॉग मीन्स होता है कुत्ता। अब है दोस्तों, तो दैट का दोज और डॉग का डॉग्स हो जाएगा, दैट डॉग्स, वे सब कुत्ते, कुत्ता नहीं कुत्ते, वे सब कुत्ते। नेक्स्ट है, सबको लिखना है कॉपी पे, नहीं लिखेंगे तो समझ लीजिए कि बेकार है वीडियो देखना। माई फादर
मेरे पिता जी, संपर्क मतलब कि इज्जत देते हैं हम लोग, रिस्पेक्ट करते हैं, हिंदी में बोलते हैं मेरे पिताजी। मेरा पिताजी नहीं बोलते हैं, मेरा पिताजी है, मेरा पापा है, ऐसा लोग बोलते हैं बोलने में कभी कभी, लेकिन लिखते समय हमेशा मेरे इज्जत देते हैं मेरे, लेकिन मेरे में बहुत हो जाता है। अब देखिए आवर का हो गया, मे आई का आवर हो गया, आवर या आवर्स भी होता है, दोनों होता है। एक मैंने लिया आवर, फादर का फादर्स, हमारे पिताजी लोग, हमारे पिताजी सब, जी पिता लोग भी पिता सब भी, बात वही समझने का। योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, तुम्हारे भाई ने तुम्हारा भाई, योर ब्रदर्स, तुम्हारे भाई लोग, भाई सब। हिज अंकल, उसका चाचा, हिज देयर अंकल्स, वे लोग के चाचा लोग, वे लोग के चाचा सब। हिज सिस्टर, उसकी बहन, देयर सिस्टर्स, वे सब की बहनें। द हाउस ऑफ दिस मैन, इस यह या इस मकान, दिस मीन्स यह भी होगा और इस भी होगा, या इस मकान, इस आदमी का मकान, इस आदमी, दिस मैन, इस आदमी का मकान, यहाँ तक हो गया ना, इस आदमी का मकान। और दीज मेन्स मीन्स हो गया ये सब आदमी लोग का मकान, मकान नहीं है चूंकि हाउसेज हो जाएगा, यहाँ पर हाउस से हाउसेज का की हो जाएगा, ये सब आदमी लोग के मकाने या मकान सब, ठीक है। माई पेन, माई मोबाइल, मेरा कलम, मेरा मोबाइल। आवर पेन्स, हमारा, हमारे कलमे, हम लोग के कलमे। नेक्स्ट है, कभी कभी नाम भी तो आएगा, नाम आएगा तब क्या आएगा, जैसे शिव, किसी का भी नाम हो सकता है, शिव का ही नाम भी हो, किसी का भी नाम, आपका नाम, आपके परिवार का नाम, दोस्त मित्र सबका नाम। तब एक है कोई बात, आप एक है, शिव नाम है। अगर रहेगा मिस्टर शिव, तो शिव मीन्स एक हो गया, लेकिन अब बहुत सारे लोग शिव को बहुत सारा बनाना है, बहुवचन बनाना है, तो क्या करेंगे, तो ये एम बड़ा एस छोटा ऑब्लिक करके लिखते हैं, मेसर शिव, तो शिव लोग हो जाएंगे शिव लोग, मेसर्स इसको बोलते हैं मेसर्स, मैं बताऊंगा। शिव लोग, शिव सब। ये देखिए सीता लड़की होगी तो भी सीता, इसको प्लूरल बनाने के लिए एम एस लगा देंगे, मेसर्स सीता, सीता लोग। अब इसी को देखिए, अगर यहाँ पर एपिस्ट्रोफिल, इसे जो कॉमा आप देख रहे हो ऊपर में देख रहे हैं कॉमा टाइप का जो नीचे में लगता है, तो इसे एपिस्ट्रोफे बोलते हैं। एपिस्ट्रोफे इसका मतलब होता है काके की, है ना। तो राम सिस्टर्स, राम की बहन। मेसर्स राम सिस्टर्स, राम, मेसर्स भी लगा दिया क्योंकि राम नाम तो है इसलिए मेसर्स भी लग गया, और सिस्टर मेस भी लग गया, तो राम लोग की बहनें, समझ रहे हैं ना। श्याम, उसी तरह यहाँ देखिए लगा हुआ श्याम्स ब्रदर, मेसर्स श्याम्स ब्रदर, एम एस भी। श्याम लोग का, श्याम का भाई, श्याम सबके भाई सब। नेक्स्ट है रवीज, देखिए रवीज, यहाँ हो गया रवीज फ्रेंड, रवीज एस लग गया। अब रवि के पहले उसको, रवि को तो बहुवचन बनाना है तो मेसर्स लिख देंगे, अब फ्रेंड को फ्रेंड्स कर देंगे, यहाँ पे एस लगा देंगे, रवीज मेसर्स रवीज फ्रेंड। रवि का दोस्त, रवि लोग के, यहाँ पर दोस्त लोग कर देंगे, क्या करेंगे, दोस्त, दोस्त सब, ठीक है। आप लिख लीजिए कॉपी पर ना, स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। अब देखिए दोस्तों, हु क्या होता है, हु आपके देखिए क्वेश्चन होता है, हु मीन्स होता है जो, यहाँ पर आप समझिए मैं बताऊंगा क्यों। और इधर प्लूरल में हु मीन्स होता है जो सब, दोनों हु ही है, कोई परिवर्तन है। जब आदमी बोध कराता है, जब इधर भी आदमी जब बोध कराता है तब हु, प्लूरल में भी। विच मीन्स भी जो, जब वस्तु प्राणी बोध कराता है, विच मीन्स भी जो सब, जब आदमी प्राणी वस्तु बोध कराता है, विच भी। नेक्स्ट जो है, मतलब समझिए इस बात को कि अब देखिए द बॉय, बॉय के पहले नाउन लिख दिए, द बॉय हु, जो लड़का, द बॉयज हु, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, बहुवचन होने पे भी वही सेम है, जो सब लड़के। सब बस ऐसे याद, सब्जेक्ट को ऐसे याद करना है। द मैन हु, जो आदमी, द मेन हु, जो सब आदमी लोग, ठीक है, आदमी लोग। तो यहाँ पर जो है मेन मीन्स आदमी लोग कर ले, ठीक है, आदमी सब या आदमी लोग। अब देखिए नेक्स्ट जो है तो द गर्ल हु, जो लड़की,
द गर्ल्स हु, जो सब लड़कियां, गर्ल का गर्ल्स हो गया। द काउ विच, अब देखिए विच जो है, जब वस्तु प्राणी, प्राणी भाई काउ प्राणी तो है, आदमी तो नहीं है, मनुष्य तो नहीं है, व्यक्ति तो नहीं है, तो द क्या हुआ, ये प्राणी है। द काउ विच, जो गाय, अब समझ चुके ना प्राणी किसे बोलते हैं, द काउज विच, जो सब गायें। नेक्स्ट है द बुक विच, जो किताब, ये वस्तु हो गया, बुक क्या है, वस्तु है, बुक का बुक्स हो जाएगा, विच जो सब किताबें। अब समझिए, यहाँ पर समझा देते हैं ताकि आपके समझ में आए, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, दिमाग में रखना है, बार बार रिपीट करना है, रिवीजन करना, कॉपी बना लेंगे तभी ये सब होगा। जैसे तो विशेष रूप से क्या देखना है, हु और विच का अर्थ जो होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव में, जो सब रहेगा। अगर आप लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, स्वीकारात्मक सेंटेंस बनाते हैं, तो जो सब रहेगा, मतलब सिंगुलर में जो, प्लूरल नंबर में जो सब, लेकिन वही क्वेश्चन फॉर्म में आ जाते हैं, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म में आ जाते हैं, तब वही यही हु विच जो है कौन, बाकी सब चीज़ जो आदमी वस्तु प्राणी एक ही है, कौन और कौन सब हो जाता है, सिर्फ दो ही में, अफर्मेटिव नेगेटिव में ही जो सब रहेगा। समझ गए ना। अब आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड ब्लाइंड मैन, सब्जेक्ट है, 3 शब्द का है, ओल्ड ब्लाइंड मैन। द ओल्ड ब्लाइंड मैन, जो बूढ़ा अंधा आदमी, ठीक है, जो बूढ़े अंधा आदमी सब। हिज हार्ड प्रॉब्लम, हिज का प्लूरल क्या होगा, देयर, इसको याद रखिए, देयर हार्ड प्रॉब्लम्स, देयर हार्ड प्रॉब्लम्स, देयर हार्ड प्रॉब्लम्स, देयर हार्ड प्रॉब्लम्स, हिज हार्ड प्रॉब्लम्स, देयर हार्ड प्रॉब्लम, उसका कठिन समस्या, और यहाँ पर कर लेंगे वे सब के, वे सब के कठिन समस्याएं। अब देखिए हिज हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हिज का हो जाएगा देयर हार्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उसका कठिन आर्थिक समस्या, और यहाँ पर हो जाएगा वे सब, ठीक है, वे सब के कठिन आर्थिक समस्याएं। अब देखिए द मैन ऑफ दिस हाउस, यानी कि ये दिस हाउस, यहाँ देखिए दीज हाउस एक है, मैन ही है, मैन का मेन क्या होगा, यह मकान का आदमी, ये सब मकानों के आदमी लोग, हो गया ना। अब देखिए दोस्तों एमएस का अर्थ यहाँ पर नोट कर लीजिए विशेष रूप से, M/S का अर्थ है मैसेज, पढ़ेंगे मैसेज से लिख दिए क्या पढ़ेंगे, इसका अर्थ होता है बहुत। ऊपर देखिए सब्जेक्ट, ऊपर जो आप सब्जेक्ट और चार्ट को कंठस्थ कर लेना है क्रमिक रूप से, जैसे लाइन दिया गया 1 2 3 बस वैसे याद कर लेना है ताकि गड़बड़ ना हो। यहाँ एक और बात समझिए, इट जो है, इट के साथ कभी भी नॉन को नहीं जोड़ा जाता है। नॉन इसीलिए तो गए कोई माँ बाप नहीं, जैसे मैं मौसम समय और इसका माँ बाप ना हो, तो नॉन का तो माँ बाप है, तो भाई इट के साथ कभी भी नॉन को नहीं जोड़ना है। अगर रहे यह, जैसे अगर रहे यह कलम, भाई यह तो है, इट मीन्स यह होता है, यह कलम, तो ईट क्या है, ईट मीन्स भी यह होता है, तो इट पेन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा ना। इट मीन्स नहीं लिखना है, दिस पेन लिखना है, इट पेन कभी भी नहीं लिखिएगा, ओके, इट पेन नहीं लिखना है। इसी तरह अगर रहे यह लड़का तो इट बॉय नहीं होगा, इट दिस बॉय होगा, वह आदमी दिस मैन होगा, इट बॉय और इट मैन नहीं लिखना है। यानी कि एक तरह समझ लीजिए कि भाई आपको नॉन भले ही पहचाने ना हो, लेकिन ये समझ में आ ही जाएगा ना कि मौसम समय और इसका माँ बाप ना हो, तो भाई नॉन का तो होता है, भाई पेन वगैरह सब, तो यह के लिए सिर्फ इट ही नहीं लगाएंगे, ओके। अब दोस्तों विशेष देखिए, हु जो आदमी बोध कराता है, हु लिखना, चाहे लड़का ये सब मैंने बोल दिया, आप समझे तब भी, लड़का लड़की बच्चा बूढ़ा औरत ये जवान कोई भी हो। विच मीन्स होता है प्राणी वस्तु, और इसका प्रयोग जो है विच का, वहाँ पर विच का प्रयोग करना है, हु का नहीं। जब प्राणी वस्तु हो वहाँ पर हु का प्रयोग नहीं करिए, वहाँ पर करिए तो विच का प्रयोग करेंगे, हु का नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे वह अंग्रेजी,
वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही भी होता है, सी भी होता है, दैट भी होता है, ये तीनों होता है। कंफर्म है कि नहीं? लेकिन जब पुरुष होता है, आदमी होता है, तो वहाँ पर ही। जब स्त्री होता है वहाँ पर सी। और जब दैट का तो अर्थ वह होता है, लेकिन जब वस्तु प्राणी का बोध होता है वहाँ पर दैट। समझ गए ना? ही पुरुष के लिए, सी महिलाओं के लिए, और दैट जो है वस्तु प्राणी के लिए। अब देखिए, वह के बाद अगर एक रहता है तो सी या ही रहे तो एक रहता है। वह के बाद अगर एक रहता है वहाँ सी और ही लिखेंगे, मतलब ही वह के लिए। वह जब आदमी का बोध कराता हो, जब आदमी का बोध करा, जैसे वह एक कुत्ता है, तो भैया हम तो बोलेंगे ना वह दैट है, प्राणी है, वस्तु भी नहीं है तो प्राणी है, तो दैट इज अ डॉग, एक कुत्ता है। ठीक है। वह एक लड़का है, जब जब आदमी वगैरह बोल आदमी लड़का लड़की हो तो तब दोस्तों ही लगाएंगे यहाँ पर। अब दैट तो है ना, दैट इज अ बॉय, ही लगाएंगे, ही। वह किताब है, दैट इज अ बुक, क्योंकि वस्तु है। वह एक लड़की है, शी इज अ गर्ल। ठीक है, शी इज अ गर्ल। आप समझ चुके हैं कहाँ पर जो है वह के बाद एक लिखना है और कब लिखना है, यानी कि पुरुष और महिला और वस्तु प्राणी का ध्यान रखना ही है, तभी ही आएगा, है ना? ही, सी, दैट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब देखिए, इसको समझ चुके हैं ना? कॉपी पे लिख लें। विशेष दिन से देखिए, इसे नीचे देखिए, यह मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल, मुश्किल, यह मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल, यह मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल, यह मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल। क्या डिफरेंस है? आप पकड़ चुके हैं, नहीं होंगे, आपने सोचेंगे बार बार बकर बकर जो होता है ना, बक बक लोग करते हैं, वैसे नहीं दोस्तों। यहाँ से डिफरेंसेस है कि यहाँ पर जो है यह मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर यह गायब हो गया। यहाँ पर जो है थर्ड वाले में यह भी गायब हो गया और है भी गायब हो गया, सिंगल आ गया। लेकिन इंग्लिश में नहीं भी लिखा, मतलब कहने का मतलब जब हिंदी में नहीं भी लिखा रहे, ठीक है, नहीं भी लिखा रहे, तब भी इट इज़ लिखेंगे सब जगह, क्योंकि यहाँ तो माँ बाप है ही नहीं किसी का। यहाँ माँ बाप है क्या? ये मुश्किल है, मुश्किल नहीं है तो इट इज़ लिखेंगे। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट, इट्स डिफ़िकल्ट बोलते हैं ना, शॉर्ट, इट्स डिफ़िकल्ट, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट। आप समझ चुके होंगे दोस्तों। सब्जेक्ट नॉमिनेटिव नहीं रहता, वहाँ सब्जेक्ट और नॉमिनेटिव, है ना, और क्रिया लगाकर वाक्य बनाया जाता है। जो चीज़ दिखता ही नहीं है, जो पता ही नहीं चलता है कि क्या था इसके पहले आगे पीछे, ऐसे भी जैसे कि तुम हो, ऐसे तुम जा रहे हो ऐसे बोल देते, इसका मतलब कि तुम है, वह जा रहा है, वो जा रहे हो नहीं होता, तुम जा रहे हो होता है। तो जो चीज़ देखा नहीं जाता वहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं, इट सब्जेक्ट ही होता है। इस तरह आप ये समझ चुके होंगे ना। लास्ट देखिए, चूँकि आई वी यू, शुरू में मैंने वो घेर दिया था, आई वी यू, ये चारों शब्द को छोड़कर कोई भी कुछ भी हो थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट माने जाएंगे। दोस्तों आने वाले आपके क्लास में क्या देखने वाले हैं, कंजुगेशन फॉर्म 4 रूप में पाया जाएगा। ऐसे सब सब्जेक्ट के तो कई कंजुगेशन फॉर्म कई तरह के होते हैं, सब्जेक्ट सेंटेंस के टाइप्स कई तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ मूल रूप से 4 में दिखाऊंगा। अफर्मेटिव जो मैंने बताया, निगेटिव और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इसका स्पेलिंग भी याद कर लीजिए कृपया करके, क्योंकि लिखते समय मेरे गड़बड़ होगा। सब में टिव तो है, लेकिन तब भी इंट्रोगेटिव लोग नहीं लिख पाते, नेगेटिव लिख लेंगे, अफर्मेटिव में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अफर्मेटिव का हिंदी होता है स्वीकारात्मक, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, यानी कि इसमें हाँ वाले क्वेश्चन हो गए, नकारात्मक ना वाले, और इंट्रोगेटिव प्रश्न क्वेश्चन वाले क्वेश्चन हो, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखिए, नेगेटिव सॉरी यहाँ पर नकारात्मक तो होंगे, लेकिन क्वेश्चन वाले में क्वेश्चन हो गए प्रश्नवाचक, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जो हो गए नकारात्मक प्रश्नवाचक, यानी कि एक तो प्रश्नवाचक भी होगा ना भी रहेगा। तो अफर्मेटिव मीन्स स्वीकारात्मक, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, इंट्रोगेटिव मीन्स मतलब प्रश्नवाचक, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक। समझ चुके ना?
दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और अगला वीडियो देखना दम नहीं भूलें, क्योंकि ये समझिए कि आपकी शुरुआत है। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।